सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन के सन फेलोशिप चंडीगढ़ कलीसिया में आप सभी का स्वागत अब करते हैं। आइए आज की जो है सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है आनंदित होंगे और आइए इस आनंद को जो है परमेश्वर के पाठ के साथ जो है भजन पाठ करते हुए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे। 121 और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तो तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को सूर्य ना रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जा रहे और सुने जा रहे पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हमारी बेसब्री से इंतजार रहता है कि प्रभु हम आपके भवन में आए पिता परमेश्वर और आनंद के साथ प्रभु तेरी जय जयकार करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं विदाई समयों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपने हम सभी को संभाला प्रभु, कलीसिया परिवार को संभाला प्यारे प्रभु जी। खुदावन आपने पिता जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हमारे मित्र हैं उन्हें भी आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु आप स्वयं प्रभु हमारे बीच में होके चलाए प्यार प्रभु जी। जब गीत की टीम आते हैं प्रभु जी, गीतों को अगुवाई करते हैं प्यार प्रभु जी, दान दशवास आज के हर एक भागों को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और विशेषकर तेरे दास को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। तो अब अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने दास के माध्यम से प्रभु हम सभी के बीच में प्रभु अपने आशीषों को दे प्रभु जी। और प्रभु उन वचनों को दे जो प्रभु सचमुच हमारे जीवन के लिए प्रभु उपयोगी हो सके प्यार प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन बढ़ने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है प्यार प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु जी। और जितने देर तक प्रभु तेरी आराधना तेरी हजूरी में हम लोग हैं प्यार प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बना रहे प्यार प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस भवन में प्रभु जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को प्रभु आप अपनी अनुग्रह अपनी दया में रखें प्यार प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और जो है सिस्टर गीता की टीम आएंगे और गीतों में जो है हम प्रत्येक को अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें आज का दिन दिखाया। आए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कुछ गीतों के माध्यम से। हम परमेश्वर के मिलकर महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत के बोल इस प्रकार से हैं, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। हम सब मिलकर गाएं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भरे। याद तुझे करते हैं हम अपने
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदाहरण से। प्रार्थना का उत्तर देने वाले। आइए हम सब मिलके गाते हैं। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से
सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर ने जो है हम सभी को प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम जो है आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के महिमा हो, और इसमें है कि हम जो है प्रार्थना में चलेंगे। और ये प्रार्थना का विषय आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है आश्रम कोर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो ऑनलाइन के माध्यम से अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सीखने वाले और जो सिखा रहे हैं उनको परमेश्वर जो है सिखाने में मदद करे। इसके लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। दूसरी जो प्रार्थना है वो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है इस देश पर अपनी अनुग्रह रखे, अपनी दया रखे, और जो है इस विषम परिस्थिति में हमारे देश को परमेश्वर संभाले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरी जो प्रार्थना है वो है चर्च की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है चर्च की सेवकाई को निरंतर आगे बढ़ाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और चौथा जो प्रार्थना निवेदन है वो है कलीसिया परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कलीसिया परिवार के लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखे और परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी आशीषों में परमेश्वर की अगुवाई करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए इन सभी प्रार्थनाओं के लिए जो है हम लोग जो है चंडीगढ़ बाइबल गवर्ड क्रिश्चियन फेलोशिप कलीसिया के चंडीगढ़ के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे और वो सम्मुख आएंगे और इन सभी प्रार्थनाओं को जो है परमेश्वर के सम्मुख ले जाएंगे। अपना आपको बंद करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर कि आपने समय दिया है, हम आपके भवन में आए और आपको आदर महिमा दें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। विशेषकर प्रभु जब इस समय हम अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु आपके चरणों के नजदीक लेकर के आते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे निवेदनों विनतियों को सुने, क्योंकि प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारे प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाए रहते हैं। खुदावन, हम आपके नाम की पढ़ाई करते हैं, हम आपको आदर और महिमा देते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे देश में अपना अनुग्रह करें। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह हमारे देश के ऊपर बनाए, ताकि हम सभी प्रभु आपके अनुग्रह में पाए जाएं। प्रभु जब इस समय हमारा देश और संसार प्रभु महामारी का सामना कर रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु अपना अनुग्रह करें। इस महामारी के ऊपर प्रभु अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग पृथ्वी प्रभु आपने बनाया है और सब कुछ आपके नियंत्रण में है। इसलिए प्रभु इस महामारी को प्रभु चाहते हैं कि आप अपने नियंत्रण में रखें और दूर करें प्रभु मानव जाति से, हमारे देश को और संसार को प्रभु आप स्वस्थ करें। खुदा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को बड़ा करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के प्रभु, उन्हें खुदावन जो हमारे कलीसिया के लोग हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह पाया जाए और आप में स्वस्थ पाया जाए। खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए और दयाराम भाई के लिए और ममता सिस्टर के लिए, पुष्पांजलि के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि परिवारों प्रभु आपका आशीष पाया जाए प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु, उनके परिवारों में आपके आशीष पाया जाए प्रभु। आप नाम बनाम आशीष दें खुदावन। और प्रभु उन्हें विशेष कर प्रभु इस समय में प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें और इस समय में प्रभु आप हमारे से बचा के प्रभु हम चाहते हैं आपके हम सुरक्षा में होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके शरण लेता है खुदावन, आप उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु आप सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ना अनुग्रह करें हमारे कलीसिया के लोगों को। प्रार्थना करते हैं प्रभु जब विद्यार्थी हैं खुदावन यहाँ पर प्रभु आप उन्हें अपने अनुग्रह रखें, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं खुदावन प्रभु होने दे खुदावन कि वो आप में पाया जाए, प्राथमिक जीवन में उन्नति करने वाले बने प्रभु, आपको देखने वाले बने, धार्मिकता के मार्ग में हर कदम आगे बढ़े प्रभु। हम हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना करते हैं बीबीसीएफ इंग्लिश कलीसिया के लिए प्रभु, बीबीसीएफ नेपाली और हिंदी कलीसिया जो दिल्ली में है खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु नाम अनुग्रह करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं टीबीआई के जो आर्ट सेंटर है प्रभु, आर्ट सेंटर के जो लीडर्स हैं हुए हैं प्रभु, उनकी टीम है और विद्यार्थी हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। जब इस समय प्रभु
लोगों के बीच में सहायता करते हैं प्रभु, फेस मास्क के द्वारा से और राशन को लोगों को देने के द्वारा से प्रभु हम चाहते हैं कि आप आज उस संगठनों के लीडर को, उनके टीम को और विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा में रखें और प्रभु होने दे कि वहाँ तक पहुँचे जो जरूरतमंद है लोग हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन, विशेषकर प्रभु 2 अक्टूबर के लिए प्रभु, जब स्वच्छता दिवस मनाया गया प्रभु बीबीसी चंडीगढ़ के द्वारा से और बीबीसी चंडीगढ़ के जो लोग आसपास में हैं खुदावन, विशेष ग्रीन एवेन्यू के लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद खुदावन कि हमारे साथ खड़े होकर प्रभु साफ सफाई में सहयोग किया प्रभु। हम चाहते हैं आप बड़ी आशीष प्रदान करें प्रभु, ने देख हमारा भारत स्वच्छ होने पाए और प्रभु इसी तरह से प्रभु हम हर दिन प्रभु अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु इस मौके पर प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम आपके नाम की पढ़ाई करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के प्रभु जो बीमार हैं, विशेषकर इन महामारी के दिनों में प्रभु कोरोना वायरस से जो ग्रसित हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें, कुछ चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं हमारे भूतपूर्व जो विद्यार्थी ललिता थी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, विशेषकर उनके भाई के लिए और भाभी के लिए प्रभु जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं खुदावन, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और प्रभु सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पूरे परिवार को प्रभु। आप स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें ये प्रभु। हम चाहते हैं कि आपके अनुग्रह बने प्रभु। बहन ललिता के पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सैमसन के जो गुरदासपुर के हैं, उनके बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। जब भाई फीवर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें खुदावन और अपने हाथों को बढ़ाएं और चंगाई प्रदान करें प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं भैया उनके बहन की बेटी के लिए प्रभु आप उसे पूरी तरह स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें कि प्रभु अपना अनुग्रह करने वाले परमेश्वर अपना अनुग्रह करें प्रभु। मनुष्य का जीवन है ही क्या, वो क्षण भर के समान है। सुबह वो घास के फूल के समान जो सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप मनुष्य पर तरस खाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप तरस खाएं और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं रेखा बहन के प्रभु के तीनों बच्चों में प्रभु आपके आशीष मांगते प्रभु। जबकि रेखा बहन ने अपने जीवन साथी को खोया है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपना अनुग्रह करें। आप हमेशा संग और साथ रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपकी दया आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे ऊपर दया करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके आशीष के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी दया बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में होने पाए और यहाँ से लोगों के जीवन में होने पाए खुदावन प्रभु। अपने भवन को अपनी महिमा के आप इस्तेमाल करें प्रभु। हम चाहते हैं कि आप दया करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आर्मेनिया के लिए और अजरबैजान के प्रभु, जब वो युद्ध कर रहे हैं आपस में ये प्रभु, हम चाहते हैं कि आप शांति को लेकर के आए और शांति के राज को माने खुदावन ये प्रभु। दोनों देशों के जो लीडर्स हैं प्रभु, आप उनका अपना अनुग्रह करें और मार्गदर्शन करें, जो सही निर्णय प्रभु उसको लेने में दोनों देशों की अगुवाई करें कि प्रभु। हम चाहते हैं कि युद्ध प्रभु समाप्त होने पाए ये प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। बाकी जो देश हैं खुदावन जो शांति के नेतृत्व करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी आगे खड़ा करें ताकि दोनों देशों के जो अगुवे हैं, जो नेतृत्व करने वाले लीडर्स हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप वो उनसे बात कर सके और सही मार्गदर्शन निकालें और पा सकें और युद्ध को समाप्त कर सकें प्रभु। आप दया करें। हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें, हर पर प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभु उस पर अनुग्रह करें। हमारे देश के जो लीडर हैं प्रभु आप दया करें खुदावन ताकि आपके मार्गदर्शन में होने पाए। हमारे देश की जो सेना है खुदावन, सेना में प्रभु आपका अनुग्रह बनाए प्रभु। और सेना के प्रमुख जो
और इस देश की अगुवाई करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि वो आपके अनुग्रह होने पाए, और प्रभु जो लोगों के हित के लिए हो वही निर्णय लेने वाले बने। प्रभु आप हमारे देश में धन्यवाद खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आज प्रभु ऐसा होने दिया कि हम आज आपके भवन में एकत्र होकर प्रभु आपका आदर महिमा देने पाए, हम आपके नाम की बढ़ा करते हैं। धन्यवाद प्रभु उन गीतों की प्रभु जो आपने होने दिया कि हम आपके सामने रखें और आपका आदर महिमा दें प्रभु। बाकी समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे विनती निवेदन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दिया कि हमारे क्षण प्रभु आप में पवित्र जीवन में और धार्मिकता के मार्ग में लोगों की सहायता करते हुए प्रभु आगे बढ़ने वाले बने। और प्रभु हमें आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम को प्रभु आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए प्रभु। होने दे खुदावन कि आप में हम पाए जाएं और कली से आप में पाए जाएं कि जब आप संसार में दोबारा से आए हम आपके साथ जाने वाले बने। प्रभु आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें। पंजाब को, हरियाणा को, जम्मू कश्मीर को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो आप लोगों की अगुवाई, आपके लोगों की अगुवाई करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आप उन पर दया करें, उनकी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे टीम के लिए, विद्यार्थियों के और कलीसिया मेंबर्स के और जो लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु उनके लिए प्रभु कि आपने हमें स्वस्थ रखा है। और एक समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जो है आराधना के अगले पहले में चले, और इसमें रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए जो है प्रभु के लिए जो है भेंट अर्पित करेंगे, और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करे, और सिस्टर जो है अल्फा जो है गीतों में अगुवाई करे। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना में चलेंगे, और भाई सोनू को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो भेंट के लिए जो है दुआ में अगुवाई। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, शुक्रगुजार है आपके नाम के आभारी हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस भेंट के लिए जिन लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए प्रभु जी अपने बहुत से धन में से प्रभु जी जो आपके राज्य के लिए दिया है पिता परमेश्वर, वो सचमुच में प्रभु जी आपके राज्य में के कार्यों में लगने वाला हो सके प्रभु जी। और जिन लोगों ने दिया है प्रभु जी आपने बहुतायत से आशीष प्रदान करे ताकि वो आपकी आशीष और आपके अनुग्रह में रहने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी विनती को सुनने के लिए। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों का
प्रचार हमारे बीच में करते हैं, उसे हम सुनने वाले हो सके, अपने जीवन में उसे लागू करने वाले हो सके प्रभु जी। अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हम सबके ऊपर बनाए रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जो है हम लोग वचन पे चले और बीबीसी मलेशिया छत्तीसगढ़ के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे, पास्टर सुरेश को, और वो परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को जो है आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पत्री से, पहला यूहन्ना की पत्री आज एक बार फिर से निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर के 21 पद आज हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़ जाने का अंतर में हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आप मेरे साथ निकालें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद से लेकर के 21 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता के इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है हम उसके साथ प्रेम रखें। और प्रभु जो आपने हमें आज ये वचन दिया है इसमें हम बने रहने वाले हैं। जब इस पर हम विचार करते हैं पवित्र परमेश्वर आप हमारी सहायता करें मदद करें, ताकि हम सभी इस वचन को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। और प्रभु होने दे कि आपके आत्मिक वचन को समझने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान दे, ताकि हम आपके आत्मिक बातों को समझ सकें। क्योंकि प्रभु हम सांसारिक ज्ञान से और सांसारिक बुद्धि और विवेक से आत्मिक बातों को नहीं सीख सकते हैं। हम मनुष्य हैं तो संसार में अपने जीवन को बिताते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं आप हमें आत्मिक ज्ञान दें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि हम आपके आत्मिक वचनों को जो जीवन दे सकता है
उस पर हम विचार करें, समझ सके और सीख सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे समय प्रभु आप प्रार्थना सकते हैं और तुम परमेश्वर हमारे अगुवाई करें, उनसे बातचीत करें, हमें होकर बातचीत करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अपना स्थान में बैठ जाएं। भी आपके सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर के 21 पद। जैसे कि हम यूहन्ना के विषय में हम देख रहे हैं, यूहन्ना बार बार यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह कौन है, और वो चाहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग यीशु मसीह को साफ साफ देख सके और उसे जान सके। यीशु मसीह के साथ साथ लोग परमेश्वर के प्रेम को भी देख सके और जान सके कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। यदि हमने इस पर विचार किया शुरू में, हमें याद होगा कि इसका जो पहले यूहन्ना का पहला अध्याय जो हमने शुरू किया था, जब उसे पढ़ते हैं तो यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो परमेश्वर है वो वचन, और वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ। आदि में जो वचन है वही क्या हुआ, देहधारी हुआ। और उसी के विषय में यूहन्ना इस पत्री में गवाही देता है। यदि आप इसके पहले पद को पढ़ें या दूसरे पद को पढ़ें तो वहां पर स्पष्ट करता है पहले पद में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना पहले अध्याय के पहले ही पद में इसी बात को प्रकट कर देता है कि जो आदि से था, शुरू से था, उसे यूहन्ना ने सुना। क्या सुना? उसमें जीवन था, और इस बात को अपने आंखों से देखा, और देखा ही नहीं परंतु उसे छुआ भी। वो यीशु मसीह के विषय में बात करता है और वो गवाही देता है कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात को प्रकट करता है। यदि आप यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 पद को पढ़े, वहां पर भी वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर। वहां भी स्पष्ट करता है कि जो वचन है वो परमेश्वर है, और 1:14 पद में कहता है वचन देहधारी हुआ, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में रह। तो जो यूहन्ना है, जिसने यूहन्ना सुसमाचार को लिखा और इसको लिखा, वो गवाही देता है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, और वही क्या हुआ, हमारे बीच में प्रकट हुआ। और उसी को यूहन्ना ने देखा और उसी को यूहन्ना ने छुआ, और उसी के विषय में यहाँ पर बात करता है एक बार फिर से कि उसी को कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया, जिस पर हम विचार करेंगे। जो मुख्य विषय है जिस पर हम विचार करेंगे वह हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं। हाउ टू नो गॉड्स लव, कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं। 4 अध्याय के 7 पद से 21 पद में जो यूहन्ना है वो इसी बात को प्रकट करता है कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें। जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविक प्रेम जो है उसे हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। हम संसार के लोगों को जानते हैं, हम संसार में रहते हैं और संसार के लोगों से हम संसारिक प्रेम को सीखते हैं। लेकिन अभी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण है, और वह यूहन्ना चाहता है कि हम आत्मिक प्रेम को भी जानें, और ये प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है उस प्रेम के बारे में हम जानें। कैसे जानेंगे, ये भी हमारे सामने एक प्रश्न है। और परमेश्वर के प्रेम और संसार में जो हम प्रेम करते हैं उसको दोनों को जानना ये काफी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम और हम जो करते हैं उस हमारे प्रेम, दोनों प्रेम को जानना ही काफी नहीं।
परंतु उसे हमें कैसे लोगों के सामने प्रकट करना है, इसे भी हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने प्रेम को प्रकट किया। जब तक परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट ना करे मनुष्य के ऊपर, तब तक मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आत्मा और सच्चाई से क्या है, परिपूर्ण है। हम उसके प्रेम को तभी जान सकते हैं जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रकट ना कर दे, तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। यहाँ पर देखिए यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 18 पद में यूहन्ना कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पर जो यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, केवल वचन से ही नहीं परंतु अपने कामों के द्वारा से सत्य को क्या करें, प्रकट करें। सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। और हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर ने केवल अपने वचन से प्रेम नहीं किया कि हे इंसानों, हे संसार में, हे पृथ्वी के मनुष्यों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बस तो इतना ही नहीं कहा, परंतु यूहन्ना बताता है कि उसने अपना पुत्र दे दिया। उसने क्या दिया? अपना पुत्र दे दिया। और उसको हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जब मनुष्यों से प्रेम किया, यदि आप यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे, वहां पहले ही बात में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए अब यहाँ पर परमेश्वर के जैसे यूहन्ना बात करता है, हम केवल बातों से नहीं, जीभ से नहीं, परंतु कार्य के द्वारा सत्य से प्रेम को प्रकट करें। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन कैसा प्रेम किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने कार्य किया ताकि मनुष्य क्या है, बचाया जाए। केवल मुखों से बोला ही नहीं, केवल अपने जुबान से बोला ही नहीं, केवल बातों में अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र में प्रकट किया। जो पहली बात जिसको हम देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते, जो पहली बात है, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दी, या हम कहें उसने अपने पुत्र को हमारे लिए देने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकते हैं। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अब देखिए, हम जो चीजें देते हैं, जब हम कार्य करते हैं, हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं और हमेशा अच्छे लोगों के साथ। हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, जो हमारे साथ अच्छा रवैया अपनाता है, जो हमारे साथ अच्छी बातें करता है, उसके साथ हम अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमारे साथ अच्छा तालमेल नहीं रखता, हम उसके साथ कभी भी अच्छा कार्य करने का प्रयास नहीं करते। ये मनुष्य का मानवीय स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। परमेश्वर ने उस समय अपने पुत्र को हमारे लिए दिया जिसमें हम गुनाह में थे, हम पाप में थे, जिस समय हम परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे थे, जिस समय हमने परमेश्वर को नकार दिया था, जिस समय हमने अपने पापों के द्वारा से परमेश्वर को हमने क्या किया, तिरस्कार किया, क्योंकि वो पवित्र है और हम जो हमारे कार्य हैं, हमारे व्यवहार वो क्या है, पवित्र नहीं है। तो जो हम अपने व्यवहार को व्यक्त करते, अपवित्र व्यवहार को व्यक्त करते, तब भी परमेश्वर ने अपना कार्य किया हमारे लिए और आपके लिए। ये परमेश्वर का
कार्य जो है वो मनुष्यों से अलग कर देता है। और देखिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया मानव जाति के लिए, इसलिए नहीं दिया कि हम बड़े बुद्धिमान थे, हम मनुष्य जाति बड़े बुद्धिमान हैं, या हमारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है, या हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, या हम इसे योग्य हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे दे। ऐसी कोई भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे, कोई योग्यता नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसने क्या किया, अपने प्रेम को हमारे लिए दे, और ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम के बदले अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के दे दिया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम हम क्रूस पर ही देख सकते हैं। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, बोले हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां पर एक दुख, एक वेदना को हम देखते हैं। वहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को, एक बहुत बड़े प्रेम को देखते हैं। जब यीशु मसीह बात को बोलते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए ये छोड़ा, ये त्यागा जाना किसके लिए था? हम पापी मनुष्यों के लिए, जो संसार में हम जो हमारा करता है उसको छोड़ करके अपने मन के विचारों के अनुसार जीवन जीने में लगाते हैं। उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ा ताकि हम बचाए जाए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो लोग नाश हो जिनको परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास दिया। परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी से लेकर उसको रचना करी, जब वो बन गया पूरी तरह से, उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका। वही मनुष्य के अंदर क्या है, मौजूद है। और वो नहीं चाहता परमेश्वर कि जो जीवन का श्वास दिया है परमेश्वर ने, वो क्या है, वो नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने दिया है, वो हर एक जीवन को बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, ताकि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज हम मनुष्य हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। हम मनुष्य उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, और यदि जान भी जाते हैं तो बहुत ही हल्के में लेते हैं उस यीशु मसीह के बलिदान को। ये बहुत ही गंभीर बात है कि जब हम गुनाह में थे तब भी हमारे लिए कोई दाम चुकाए। जब हम गुनाह में थे तब भी हमारे लिए कोई दाम चुकाए। आज संसार में जितने भी लोग हैं, यदि किसी ने गुनाह किया है, उस गुनाहों के लिए लोग क्या है, सजा की मांग करते हैं। उस गुनाहों के लिए सजा की मांग करते हैं। लेकिन संसार में जब हमने गुनाह करी तो परमेश्वर ने उस गुनाह के बदले अपने पुत्र को दिया। ये जो कहानी है, ये जो घटना है, कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। आप इस्राएल के इतिहास को आप देख सकते हैं। जोसेफस लिखता है वहां पर कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति था जिसका आंधी तूफान को शाम, उसकी आवाजों के द्वारा वो ऐसा गुरु था जिसके पीछे लोग चलने वाले थे, चलते थे। और ये प्रकट करता है कि जो वास्तविकता है वो ये है, यीशु मसीह संसार में आया, वो कार्य किया, उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। जब यीशु मसीह के लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसके कपड़े लेकर आपस में बांट दिए। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम और आप होते उस जगह पर तो क्या प्रार्थना करते, हे परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसा, जो मेरे विरुद्ध में है वो सारे नाश हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं। ये है मानवीय स्वभाव, लोगों को नष्ट करने का प्रार्थना। लेकिन जो परमेश्वर है उसका जो प्रार्थना है, जो यीशु मसीह है उसका जो प्रार्थना है, और परमेश्वर जो दृष्टिकोण है मनुष्य के प्रति, वो क्षमाशील है। वो ऐसा प्रेम करता है कि वो बचाने, उसके प्रेम में बचाव दिखाई देता है, उसके प्रेम में तरस दिखाई देता है परमेश्वर के। लेकिन मनुष्य का, जैसे मैंने बताया, जो मनुष्य का प्रेम है वो तब तक सही होता है
जब तक सामने वाला सही रवैये को अपनाए। देखिए कितना अलग है परमेश्वर का प्रेम और हमारा प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जब हम गुनाह में थे तब भी प्रकट, लेकिन हमारा प्रेम क्या होता है, हमारा क्या होता है, बहुत ही अलग होता है। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, उसके प्रेम को एक दूसरे से प्रकट करने के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, उसके प्रेम को एक दूसरे से प्रकट करने के द्वारा, हम उसके प्रेम को एक दूसरे से प्रकट करने के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। 7 से 8 पद और 11 से लेकर के 12, 7 से 8 पद यदि हम देखें, यहाँ पर 7 में कहता है यूहन्ना कि हे प्रियो आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब विचार करें, आप अपने आप को देखें कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर है। यदि है आपके अंदर तो आप विचार करें, क्या मेरे अंदर वो प्रेम है जो दूसरों के सामने प्रकट कर सकूं उस प्रेम को। यदि आप अपने उस प्रेम को प्रकट करते हैं तभी आप जान सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है। और जब आप परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करते हैं, लोगों से प्रेम करने द्वारा, यही तो प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे अंदर है और हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के आज्ञा को देखें, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 पर, वहां पर यूहन्ना लिखता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी आपस में प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए हम सब यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया है कि हम उसके चेले कहलाएंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोग इसी से जान जाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, वहां पर एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो कि मैं तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी आपस में प्रेम रखो। जैसे यीशु मसीह ने हमसे आपसे प्रेम रखा वैसे ही हमें भी लोगों से प्रेम रखने की आवश्यकता है। और आज हमारे हृदय को देखिए, हमारे हृदय में क्या है, लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, भेदभाव, दिखावा, ये सारी बातें हमारे हृदय में पनपती हैं, जो प्रकट करती है कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। यदि मैं वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और उसके आज्ञाओं का पालन करता हूं कि जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे ही मैं भी क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, परंतु ये वचन कहता है। यीशु मसीह क्या आज्ञा है, यूहन्ना 13 अध्याय का 34 और 35 पद कहता है कि जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया है वैसे हम भी क्या करें, आपस में प्रेम से रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो लोग इससे जानेंगे कि हम क्या हैं, यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। मेरे साथ आप निकाले दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 से 19 पद। यहां पर देखिए पौलुस क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 से 19 पद। पौलुस कहता है, 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बात करता है कि जब हम मसीह में है तो हमारा जो रवैया है अब वो क्या हो गया, बदल गया है। मानवीय स्वभाव क्या है, संसार में संसार की वस्तुओं से
प्रेम रखना। लेकिन जो पौलुस यहाँ पे सिखाता है हमें, उन विश्वासियों को, कि जब हम मसीह में हैं तो क्या हो गई है? नई सृष्टि। अब हम मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हमने एक नई चीजों को अपना लिया है। एक नई सृष्टि के रूप में हम क्या हो गए हैं? बदल गए। अब हमारे अंदर वो पुरानी चीजें नहीं है, परंतु क्या है? अब हमारे अंदर नई चीजें आ गई। हमारा स्वभाव नया हो गया है, हमारा व्यवहार नया हो गया है, हमारा कैरेक्टर नया हो गया है, हमारा सोचने विचारने के तरीके नए हो गए हैं, और हमारे उद्धार का मार्ग नया हो गया है, हमारे जीवन जीने के तरीके नए हो गए हैं। और ये नया मार्ग जो क्या है? यीशु मसीह में बने रहने में क्या होता है? सहायक होता है। 18 पद में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। देखिए, ये परमेश्वर की ओर से है। जो हमें नया चीजें मिली है वो परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया है। नई चीजें क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है, और यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। 19 पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उन मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और हम मसीह में हैं, अब हम नई सृष्टि हैं, और यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? हमारा जो हृदय है वो बदल दिया है, और यीशु मसीह ने हमें वो कार्य सौंप दिया है कि अब हम भी क्या करें? संसार के लोगों से और परमेश्वर का मेल मिलाप कराएं। आज हमारा कर्तव्य है कि हमने सच्चाई को जाना है, और सच्चाई को हम क्या करें? व्यक्त करें। और ऐसा हम करते हैं तो हम यीशु मसीह के हैं, और हमारी नई सृष्टि हुई है यीशु मसीह में। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हमारे अंदर कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं जो हम क्या है? पुरानी चीजों को लेकर के घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हमारे अंदर हैं और नई चीजों का पहराव पहन करके हम घूम रहे हैं। लेकिन पौलुस चाहता है कि हम इस बात को जाने कि हमारे अंदर जो है वो नई बातें हैं, पुरानी बातें क्या हो गई? चली गई। अब हम नए तरह से हो गए, इसलिए हमें आपस में क्या है? प्रेम से बने रहने की आवश्यकता है। आज हमारे पास एक अच्छा मौका है, आज हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें आपस में प्रेम करने के द्वारा से। आपस में प्रेम करने के द्वारा से ये मौका कौन सा है? ये मौका हमारे सामने है मुश्किल के दिन, महामारी के दिन। हमारे लिए बहुत ही आसान होता है कि जब हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी होती है उस समय हम प्रेम करें, लेकिन जब हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है तब भी हम क्या करें? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, तभी तो हम सच्चाई को प्रकट कर पाएंगे। कि यीशु मसीह ने अपने प्रेम को जब हम गुनाह में थे तभी प्रकट किया। ऐसा नहीं कि जब हम विद्वान बन गए, जब हम पवित्र बन गए, हम शुद्ध हो गए, हमारा शुद्धिकरण हो गया, तब परमेश्वर ने जाकर बोला अब मेरे योग्य हो। ऐसा नहीं है। जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, तब भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, और वो चाहता है कि आज हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। ये महामारी का दिन है। इस समय बहुतों के जॉब छूट गई हैं, बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों घर से बेघर हो गए हैं। आज आप अपने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें लोगों के सामने। ये मौका हमारे पास है। जो तंगी में है उसकी सुधि लें। यदि हम सक्षम हैं उनकी सुधि लेने के लिए, हमें सुधि लेने की आवश्यकता है, क्योंकि और चाहता है कि हम क्या करें? मेल मिलाप की जो सेवा हमें सौंपी गई है उसे हम पूरा करें। यूना चाहता है हम क्या करें? आपस में प्रेम करें। प्रेम ही है जो आपसी हम आपस में रखते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया यीशु मसीह को भेजकर, और आज हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम को, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए आपस में प्रेम
क्या हो सकता है? याद रहे पुरानी बातें क्या हो गई है, बीत गई हैं, अब हमारे अंदर नई बातें आ गई। आज से हमें कमिटमेंट करने की आवश्यकता है, एक निर्णय, मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज मैं लोगों से प्रेम करूंगा और इस बात को प्रकट करूंगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और आज मैं लोगों से प्रेम करूंगा ताकि लोग जाने कि मैं यीशु मसीह का हूं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ताकि लोग जाने कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, शिष्य। और शिष्य हमेशा अपने गुरु के मार्ग पर चलता है। वास्तविक जो सच्चा गुरु है वो है यीशु मसीह, और हमें यीशु मसीह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु का मार्ग क्या है? धार्मिकता का मार्ग है। हमें आज और आपको धार्मिकता के मार्ग में बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने अपना जो मार्ग अपनाया वो पिता के साथ लोगों का मेल मिलाप कराने का, और आज हमें और आपको जो उसका मार्ग अपनाना है वो पिता के साथ लोगों का मेल कराने का। हम कैसे प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें और आपको देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात जिसे हम देखेंगे, उसका विचार करेंगे, उसके प्रेम में बने रहने के द्वारा। हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे? उसके प्रेम में बने रहने के द्वारा। 13 से 21 पद, 13 से 21 पद। 13 पद में यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 13 पद में यूहन्ना कहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से मिला है, और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को बनाए रखें। हम कैसे उसके प्रेम को बनाए रखते हैं? जब हम लोगों से प्रेम करते हैं, और उसके प्रेम में हम कैसे बने रहते हैं, इसे भी हमें देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए वो हमेशा हमेशा के लिए, और हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो भी हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ और उसके लोगों के साथ होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी परिस्थितियां सही है तो आज मेरा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम अच्छा रहेगा, और कल मेरी परिस्थितियां सही नहीं होंगी तो मेरा प्रेम बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं। यूहन्ना चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, और यदि हम उसके प्रेम में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, और इसी से लोग परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे कि उसका प्रेम हमारे अंदर है। क्यों परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहने की आवश्यकता है? एक प्रश्न उठता है, हमें आज क्यों उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है? परमेश्वर ने प्रेम किया तो किया, हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसका स्वभाव है, उसने प्रेम किया, हम क्यों करें? एक बात आप यहाँ पर देखें, 17 पद जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें आपको देखने की आवश्यकता है। 17 पद में लिखा है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, न्याय के दिन में क्या है? हमारे अंदर हिया हो। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे क्या है? न्याय रखना आवश्यक है, क्योंकि जिसने जीवन दिया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, और जिसने उस प्रेम की वजह से अपने बेटे पुत्र को हमारे दिया है, उसके साथ, उसके लिए और उसके प्रति हमारा क्या रवैया है, इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा जब अंत का दिन आए। और ये निश्चित है कि न्याय हम न्याय के सामने खड़े होंगे। सवाल ये है कि जब आप न्याय के सामने खड़े होंगे, क्या आपके अंदर यह होगा कि आप बचाए जाएंगे या नहीं? ये हमें देखने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, यदि हम उसके प्रेम को हमने प्रकट नहीं किया है या उसके प्रेम में हम बने नहीं रहते, तो
हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हमारे अंदर वो हियाव, वो हिम्मत, वो ताकत नहीं हो सकती हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। परमेश्वर के सामने वही लोग खड़े रहेंगे जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं और उसमें बने रहते हैं। याद रहे, जैसे मैंने बोला कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमेशा के लिए, और उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वो भी हमेशा के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बाइबल ट्रेनिंग में हूं तब तक मैं प्रेम करूंगा, या मैं बाइबल ट्रेनिंग से जा करके घर में प्रेम करूंगा, या मेरी शादी हो जाएगी तब मैं प्रेम करूंगा, या मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे तब मैं प्रेम करूंगा, या मेरी अवस्था बुजुर्ग की अवस्था हो जाएगी तब समय आएगा परमेश्वर से प्रेम को करने का, उसके प्रेम को प्रकट करने का। नहीं, किसी ने कहा है जब जागे तभी सवेरा। हमें आज निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे और उसमें बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए। गलातियों 5 अध्याय का 13 पद देखें, वहां पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। हम तो यहाँ पर प्रेम से एक दूसरे के मालिक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मालिक बन जाए, क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है, हम मालिक हैं। ऐसा नहीं है। और उस चाहता है हम दूसरे के दास बने, अपने आप को छोटा समझे, और हम तो हमेशा बड़े बनने का प्रयास करते हैं। आई एम मिस्टर राइट, मैं क्या हूं? परफेक्ट व्यक्ति हूं। लेकिन पौलुस चाहता है कि हम क्या बने? हम एक दूसरे के दास बने, और हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम सच्चाई में बने रहें, स्वतंत्र हो जाएं, ना कि उस स्वतंत्रता को हम अपने शारीरिक कामों में इस्तेमाल करें। परंतु आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है कि हमारी बुलाहट दी गई है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करें। ये तभी आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं कि जब आप अपनी बुलाहट को पहचानेंगे। और हमारी और आपकी बुलाहट है कि हम पवित्र बने और एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे की सुधि लें, ताकि उसका प्रेम हमें बना रहे। इफिसियों 1:4 में कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र हों और निर्दोष। परमेश्वर हमें पहले से चुन लिया है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, पवित्र बने, निर्दोष रहें, ताकि हम हियाव के साथ न्याय के सामने खड़े हो सके कि वास्तव में मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना है और उसका प्रेम मेरे अंदर बना रहता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे और आपस में प्रेम करेंगे, तो हम हियाव के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर 21 पद को देखे, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात यूहन्ना कहता है, उससे हमें आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी। और 19 और 20 पद को देखे, वहां पर यूहन्ना कहता है कि हमें क्या करना है? अपने भाई से प्रेम रखने की आवश्यकता है। हमारा भाई कौन है? किस भाई की बात करता है यूहन्ना यहाँ पर? हम जो मसीह में हैं, हमारे सामने जो लोग हैं, हमारा जो रिश्ता संसार में बहन और भाई का है, रोचक है। बहन है तो बहन से प्यार करे, भाई और भाई से प्यार करे, और ऐसा प्रेम रखे कि प्रकट हो कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं, तो हम कैसे साबित करने पाएंगे कि जिसे हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं उसे हम प्रेम रखते हैं? कैसे? ये हमारे सामने प्रश्न है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, ताकि हम इस बात को प्रकट कर सकें कि परमेश्वर का प्रेम
मेरे अंदर है और परमेश्वर ने जो मेरे से प्रेम किया है वो प्रेम मैं लोगों के सामने प्रकट करूं। केवल यही महत्वपूर्ण नहीं कि परमेश्वर ही हमसे प्रेम करता रहे जीवन भर, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम भी उसके प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करें। हमारे सामने चुनाव है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र में प्रकट किया। क्रूस पर उस प्रेम को हम देख सकते हैं। आज हम और आप परमेश्वर के प्रेम को कहां प्रकट करते हैं और किस बातों के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं, ये बातें हमें स्वयं निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक इशारा है यहाँ पर कि आपस में प्रेम रखो और आप देखें कि कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। केवल ये मुखों से, जुबान से केवल यही नहीं कहना है कि मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ, लेकिन उसे कैसे प्रकट कर रहे हैं इसे आप देखें और आज निर्णय लें कि मेरा जो प्रेम है, परमेश्वर ने जो मेरे से प्रेम किया, उस प्रेम को मैं लोगों के सामने प्रकट करूं ताकि लोग जाने कि मैं यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैं आज न्याय के सामने खड़ा होने के योग्य हूं। और जब मैं परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहूंगा तो वास्तव में आपको जो सुरक्षा है मसीह यीशु में वो दिखाई देगी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं विश्वास हूं, मैंने यीशु मसीह को जाना है या मैंने सच्चाई को जाना है। आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही जान जाएंगे स्वयं से जब अपने प्रेम को आप प्रकट करेंगे। लोग जान जाएंगे आपको देख करके, आपके व्यवहार को देख करके, आपके बातचीत को देख करके, आपके रवैये को देख करके कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है बातों में परंतु कार्यों में दिखाई देता है। तो आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे प्रकट कर रहे हैं। आइए हम उस पर विचार करें। आपके सामने प्रश्न है कि कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं आज, और केवल आज के लिए नहीं परंतु जीवन भर उस प्रेम को प्रकट करते रहना है, ताकि हम न्याय के सामने जब खड़े हो तो हमारे सामने हियाव हो, हम हियाव के साथ क्या है खड़े हो सके कि परमेश्वर तो मेरा न्याय करे, मुझे जांच कर जान ले कि मैंने आपके प्रेम को प्रकट किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। इस समय है कि हम प्रभु भोज में जाएंगे, जैसा कि हमारी कलीसिया का नियम है कि हम महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो आज हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से हम आगे पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से आगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह कटोरा खाते या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। और प्रभु भोज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब जिस रात को पकड़वाया गया, उसने इस प्रक्रिया को किया, इस कार्य को किया और इस बात की गवाही दी कि ये तब तक करते रहना जब तक वो दोबारा से लेने के लिए न आ जाए।
और इसके करने के द्वारा से हम यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके कार्य को, जो हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर किया गया, उस कार्य को हम स्मरण कर सकें। ये हमारे लिए एक विधि भी है और कार्य है, और यीशु मसीह को स्मरण करने का भी कार्य। ये प्रभु भोज जो है, आज प्रभु भोज की जो मेज है, वो उन हर एक विश्वासियों के लिए खुली है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु की ओर देखते हैं। उनके लिए प्रभु की जो मेज है वो खुली हुई है, वो शामिल हो सकते हैं। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप जिन्होंने नहीं किया है और यीशु मसीह के मार्ग पद चिन्हों पर चलने के निर्णय लिया है, कृपया करके वो मेज में शामिल ना हो। आइए प्रार्थना करें इस कटोरे के लिए और इस रोटी के लिए और इस प्याले के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु, आपने समय दिया है कि हम आपकी मृत्यु को स्मरण कर सके, जो प्रभु आपने क्रूस पर हमारे लिए कार्य किया, पिता उद्धार के कार्य को पूरा किया। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जब प्रभु इस प्याले में हम शामिल होते हैं, इस कटोरे में हम शामिल होते हैं, आपके लहू और आपके देह को हम स्मरण करते जो हमारे लिए तोड़ी गई और आपका लहू जो हमारे लिए बहाया है। धन्यवाद खुदावन। हे प्रभु, आप हमारे हृदय को, हमारे मनों को आप तैयार करें ताकि हम आपकी मेज में शामिल हो सके, पवित्र मेज में शामिल होने के योग्य हमारे हृदय को तैयार करें। हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं। हमने संसार में जो भी पाप अपराध किए हैं, आप हमें क्षमा करें। हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें ताकि हम आपके मार्ग में चल सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह की बात करते हैं। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप शुक्रगुजार है खुदा कि आपने हमें चुना है अपने राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। इस मेज में शामिल होने के आपने जो मौके दिए प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई सोनू और इंग्लिश में चाहूंगा इसको वितरण करने में मदद करेंगे। जिस रात को पकड़वाया गया वो पी लिए और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु की देह है, उसके स्मरण के लिए ये करते हैं और हमें इसे एक साथ लिंक करेंगे। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह के लहू है और उसके स्मरण में, उसकी याद में हम इसको एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए। प्रभु होने दिया कि आपने हमें अपने वचन से तृप्त किया। प्रभु आपने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया
आज हमने जाना कि हम आपके प्रेम को कैसे जान सकते हैं। और हमने देखा प्रभु कि आपका जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह में हमें दिखाई देता है। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपके प्रेम को आपस में प्रेम रखने द्वारा प्रकट करें। और आपका प्रेम प्रभु हमें उद्धार देता है। प्रभु आपने उद्धार के लिए प्रभु आपने क्रूस पर बलिदान दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके इस क्रूस पर बलिदान को हम स्मरण करते हैं। आपके देह हमारे लिए तोड़ी गई, आपका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। जो मृत्यु, जो दंड हमें सहने थे, जो गुनाह हमने करी, तो उस गुनाह के जो परिणाम हमें मिलने थे उसे प्रभु आप उस बलिदान होने द्वारा से दूर कर दिया, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपका बलिदान हमें अनंत जीवन देता है। आज हम उस बलिदान को स्वीकार करते हैं कि आपने मेरे शरीर को बचाने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए और उद्धार देने के लिए क्रूस पर बलिदान किया। मैं आपके नाम की बड़ाई करता हूँ। धन्यवाद प्रभु हमारी कलीसिया के प्रभु जो आपने में दिए हैं, जो विद्यार्थी आपने में दिए हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो आज शामिल हैं प्रभु आपके इस मेज में, प्रभु आप अपनी बड़ी आशीष प्रदान करें। प्रभु होने दें कि हम आपके प्रेम को आपस में प्रेम करने द्वारा प्रकट करने वाले हैं, और हम इस बात पर विचार करें कि हम कैसे आपके प्रेम को प्रकट करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आज के वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और एक अनुग्रह है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की